तो एक बड़ी खबर के साथ पीएम को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई है। पीएम मोदी ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। एम्स में उन्होंने दूसरी डोज लगवाई है। 1 मार्च को वैक्सीन की पहली डोज लगी थी पीएम मोदी को। लोगों से कोरोना से वैक्सीन लगवाने की पीएम मोदी ने अपील भी की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी ने कोरोना की दूसरी डोज दी है। इससे पहले 1 मार्च को उन्होंने पहली डोज लगवाई थी और आज एम्स में उन्होंने कोरोना की दूसरी डोज ली है। तस्वीरें देखिए आप, प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन की दोनों ही डोज ले ली है। इससे पहले 1 मार्च को उन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी और अब उन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले ली है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एम्स में पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है और साथ ही देशवासियों से अपील की है कि देशवासी भी वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। 45 साल से ऊपर लोगों को फिलहाल वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले 1 मार्च को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी और आज उन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है और साथ ही साथ लोगों से अपील भी की है कि लोग भी वैक्सीन लगवाएं। हमारे सहयोगी पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जब 1 मार्च से जब फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा और 45 साल के जो ऊपर के लोगों को जब टीकाकरण शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन जाके यानी 1 मार्च को पहले दिन जाके एम्स में अपनी जो टीका जो है कोरोना का वो लगवाया था और संदेश देने की यही कोशिश थी कि सभी लोग वैक्सीनेशन करवाएं। जो भी जो पात्रता के दायरे में आते हैं वो सब लोग वैक्सीनेशन करवाएं क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि उससे पहले बहुत सारी कंट्रोवर्सी वैक्सीन को लेकर हुई थी कि कौन सी वैक्सीन सफल है, कितना है, क्या है, उसके सारे आंकड़े, उनके बारे में बहुत सारी बातें आई थी। राजनीति भी इस पूरे मामले पर हुई थी। तो प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं उस राजनीति को दरकिरार करते हुए पूरे देशवासियों को एक संदेश दिया था कि कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए सभी देशवासियों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। और आज 1 मार्च के बाद में आज उन्होंने 8 अप्रैल को यानी तकरीबन 38 दिन बाद में उन्होंने अपना दूसरा टीका लिया है। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया था कि तकरीबन 6 से 8 हफ्ते के बाद में आपको अपना दूसरा जो टीका है कोरोना वैक्सीन का वो लेना है। इसमें खास बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जो देसी जो वैक्सीन है कोवैक्सीन वो उन्होंने लगवाई है। तो ये साफ संदेश देने की कोशिश है कि हमारी दोनों जो वैक्सीन हैं वो बिल्कुल सेफ है, देशवासी बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं और कोरोना की लड़ाई में वैक्सीनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। आप देख सकते हैं कि लगातार कोरोना के केस जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कल ही की अगर बात करें तो 1,15,000 से ज्यादा मामले पूरे देश भर से सामने आए थे। लगातार वैक्सीनेशन पर राजनीति भी हो रही है। हमारा सरकार ने कहा कि हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया है, केंद्र सरकार स्टॉक नहीं दे रहा है। केंद्र सरकार कह रही है कि हम ऑलरेडी स्टॉक उनको पहुंचा चुके हैं, 10 लाख से ज्यादा डोज उनके पास हैं। तो ऐसे के बीच में फिर से एक संदेश देने की कोशिश है कि सभी देशवासी आगे निकल के आए, वैक्सीनेशन कराएं। जो भी इस पात्रता के दायरे में आते हैं, 45 साल से ऊपर जो भी लोग हैं वो सब लोग वैक्सीनेशन करवाएं जिससे कि कोरोना से लड़ाई में सफलता हासिल की जा सके। पवन, ऐसे समय में जबकि लोगों में वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा भी लोग जागरूक नहीं हैं इसको लेकर, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें संदेश देती हैं कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। आप सभी लोग इसमें वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, खासतौर से वो लोग जो कि इसके दायरे में आते हैं। बहुत मायने रखती हैं तस्वीरें। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद आगे आके, क्योंकि जब आपको याद होगा जब फ्रंटलाइन वर्कर्स में जब जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो कई सारी आवाजें राजनीतिक गलियारों से ऐसी आई थी कि प्रधानमंत्री खुद आगे आके और वैक्सीन लगवा के क्यों संदेश नहीं देते जिससे कि एक भरोसा पैदा हो वैक्सीनेशन को लेकर। तो प्रधानमंत्री खुद आगे आए और जब शुरू हुआ 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण तो प्रधानमंत्री खुद आगे आए और उन्होंने सबसे पहले ही दिन 1 मार्च को अपना वैक्सीनेशन की पहली डोज ली। तो इससे संदेश साफ है कि हमारे जो दोनों ही वैक्सीन हैं, चाहे कोविडशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह सेफ हैं। पूरी दुनिया में हम भेज रहे हैं, भारतवासियों के लिए भी पूरी सेफ हैं। तो सभी लोग बाहर निकल कर आएं और ये वैक्सीनेशन लें क्योंकि कोरोना से लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस टीके की है। अगर आप कोरोना से जंग जीतना चाहते हैं, अगर आप नॉर्मल जिंदगी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री आज फिर से वही संदेश दे रहे हैं कोरोना का दूसरा टीका लेकर। पवन, कितने बजे प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन लगवाई? एम्स में ही वैक्सीन लगवाई उन्होंने? जी बिल्कुल, उन्होंने पिछली बार भी 1 मार्च को भी एम्स में सुबह बहुत जल्दी जाकर वैक्सीनेशन कराया था। आपको याद हो तो आपको बताना चाहूंगा
कि वो सुबह नॉर्मल रूट से, जैसे कि प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो एक स्पेशल रूट लगाया जाता है, लेकिन वो नॉर्मल रूट से लोगों को कोई समस्या ना हो, नॉर्मल रूट से एम्स गए थे। और आज भी उन्होंने बहुत सुबह जाके लगवाया, क्योंकि जब दिन के टाइम आप जाते हैं तो पूरा एक ट्रैफिक होता है, लोगों की आवाजाही में समस्या होती है, उनसे लोगों को बचाव हो, लोगों को आवाजाही में समस्या ना हो, तो उसके चलते उन्होंने बहुत जल्दी सुबह का वक्त चुना और उन्होंने अपना वैक्सीनेशन कराया, जिससे लोगों को भी समस्या ना हो, आगे का जो दिन भर का जो कार्यक्रम है लोगों का वैक्सीनेशन का, वो भी प्रभावित ना हो, तो इसके चलते उन्होंने सुबह का वक्त चुना। बहुत शुक्रिया पवन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और बीते 24 घंटे में कोविड के 1109 नए केस सामने आए हैं। साथ ही 5 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो गई है। देहरादून एक बार फिर से पॉजिटिव केस में टॉप पर है। दून में 509 नए केस आए हैं, तो वहीं हरिद्वार में 308 नए मामले सामने आए हैं, जबकि नैनीताल में 113 नए केस आए हैं। इसके अलावा उधम सिंह नगर में 84 नए केस, तो पौड़ी में 57 नए केस आए हैं और राज्य में एक्टिव केस की संख्या 4526 पहुंच चुकी है।